अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज का सवाल ये था, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। देखिए, मेरे पास कोई गैस नहीं है कि मुझे पता है कि ये चीज़ें एग्जाम में आनी है उसी तरह आती हैं, नहीं। एक होता है, आइडिया होता है कि ये चीज़ें एग्जाम के वाले से हैं, मैं ये सवाल जो है एग्जाम के वाले से हैं, मैं एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पता होता है ये चीज़ें एग्जाम के वाले से हैं, मैं तो बताता हूँ ये चीज़ें एग्जाम के वाले से हैं, मैं तो स्टूडेंट्स पहले वो चीज़ें याद करती हैं, बाकी जो सवाल है वो बाद में याद करते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। और दूसरा, देखिए, ये नहीं कि मैं बताता हूँ कि गैस लगा के दे रहा हूँ जनाब ये कर लें तो आप पास हो जाएंगे। मैं किस तरह काम करवाता हूँ, देखिए, मोस्टली मैं लेता हूँ उन तालिब इल्म को जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हैं उनको लेता हूँ, और 9th के लेवल पे हैं या 10th क्लास के लेवल पे हैं या 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में, उनको लेता हूँ मैं। अब जो होते हैं कमज़ोर स्टूडेंट्स, उनकी बेस कमज़ोर होती है, बेस में किसी ना किसी जगह उनकी कमी रह जाती है। सपोज कर लें कि फ़र्ज़ करें अब आप जो है वो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में कहीं ना कहीं आप कोई वीकनेस लाजमी है। टेंसेस नहीं आते आपको, कोई ना कोई वीकनेस उसमें लाजमी होगी आपकी इंग्लिश की। इस तरह मैथ है तो मैथ में वीकनेस होगी। बेसिकली पहले तो आते हैं ना स्टूडेंट्स वाला, मैं उनका क्या करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ ये मैथ की है क्या। अब 9th क्लास का मैथ है, ये है क्या, इसमें क्या क्या आपने करना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, ये मैथ पढ़ने का मकसद क्या है, ठीक है, इसका आपकी ज़िंदगी में क्या यूज़ है, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो ये इस हवाले से मैं गाइड करता हूँ उनको, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। और दूसरा, देखिए, आप अगर बीमार हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ये नहीं करेगा कि आपसे डॉक्टर ने पूछ लिया जनाब, वो पूछेगा कैसे, कब हुआ ये बीमारी, किस तरह आप बीमार हुए हैं, ये जो मसला है कब से है आपको। तो पूरा आपका वो एक नक्शा रहता है, यानी कि पूरा वो मसला जो है वो पूछता है आपसे, उसके बाद फिर आपको देता है मेडिसिन वगैरह। ठीक है, इस तरह आते हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह, पहले मैं बेसिकली उनसे पूछता हूँ, ठीक है, चेक करता हूँ उनका इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश का लेवल चेक करता हूँ, मैथ में उनको चेक करता हूँ। तो टेस्ट लेके मुझे ये चीज़ जो है वो काफ़ी मुझे शो आता है कि ये बंदा, ये जो बच्चा है किस जगह पे कमज़ोर है। ठीक है, उस चीज़ पे मैं काम करता हूँ फिर। और उसके बाद देखिए, अब ये कोई इतना आसान काम नहीं, काफ़ी मुश्किल काम होता है। अब ये काम कौन कर सकता है, देखिए, वो करेगा काम जो जिसको शौक है, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। ठीक है, मैं शौक से पढ़ाता हूँ, उसकी वजह क्या है, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, तो उसके लिए आपने ये सोचना है कि अगर आपके पास सपोज किया, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। अगर आपके पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो आपने ये सोचना है कि जनाब इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में है। ठीक है, कि इनका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, तब भी आप उनको अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। अब किसी की बेस पे काम करना इतना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मुझे शौक़ है। अगर आप कोई काम शौक़ से करवाते हैं ना तो फिर वो आपको मुश्किल नहीं लगता। और सबसे जो अहम चीज़ है, देखिए, अगर आप जाते हैं, आप यही देख लें कि हमारे यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं, हम कहते हैं ये बंदा जो है अगर वो सरकारी मुलाजिम है, ये काम नहीं करता, उसकी वजह ये होती है कि ये वो लोग हैं जो अपनी जॉब में तो आ गए, ठीक है, अपने ओहदे पे आ जाते हैं, लेकिन इनको शौक़ नहीं होता काम करने का, फिर उनसे वो उस तरह से काम होता नहीं है। ठीक है, वो थक जाते हैं। तो मकसद ये है कि पहला तो आपने काम वो चूज़ करना है जिसका वो शौक़ हो, फिर आप उसे कर सकते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है, आपने ये सोचना होता है कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप उन्होंने फ़ीस दिया जो बस अब आपने को ये चीज़ देनी, नहीं, आपने ये सोचना है कि जनाब इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में है, आप इनका मुस्तकबिल बना सकते हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स जो आते हैं, पहले तो उनका ये होता है कि उनको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, उन्हें बताता हूँ ये 9th-10th क्लास में इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगती है तो उसकी वजह क्या है, ये नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग के पास है, ठीक है, लेकिन कहीं पे कोई ना कोई कमी रह गई है। ठीक है, जो मैं ठीक कर दूंगा आपकी। अब लास्ट टाइम मेरे पास आया था एक स्टूडेंट 9th क्लास का, तो एक अकेडमी, किसी अकेडमी में जा रहा था वो, तो मुझे उसने बताया कि 2 साल से वो फेल हो रहा था। ठीक है, पहले एक अकेडमी में गया, वहाँ फेल हो गया, छोड़ दी, फिर दूसरी अकेडमी में गया, वहाँ भी वो फेल हो गया। तो मेरे पास आया, तो मैंने कहा तुमने सिर्फ 1 महीना पढ़ना मेरे पास लगाना है, सिर्फ 1 महीना, और 1 महीने के बाद तुम खुद मुझसे कहोगे कि जनाब मैं एक अच्छी जगह पे आ गया। तो उसने मुझे कहा जनाब कि अगर आप मुझे पहले पढ़ाते, अगर पहले आप मिल जाते मुझे, ठीक है, तुम इतना मुझे मसला ना होता। मैंने तो समझा था यार जब मेरे पास दिमाग ही नहीं है। तो बेसिकली मैंने उसकी देखी वीकनेस कहाँ पे कमज़ोर है, फिर उसके ऊपर मैंने काम किया।
तो एक माह के बाद उसने मुझसे ये भी कहा कि जनाब अब मेरे में शौक पैदा हो रहा है पढ़ने का, कि मैं कहता हूँ मुझे शौक पढ़ाई का पैदा हो रहा है मेरे अंदर, कि मुझे अब पढ़ाई अच्छी लग रही है, अब कोई टेंशन नहीं लगती। पहले तो ऐसे था जैसे कोई टेंशन है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ है ये, तो मैंने उसको इतना आसान किया कि वो कहता है कि नहीं, ये पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब वो ये कह रहा है। तो बेसिक मकसद ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि जनाब आपके पास दिमाग नहीं है, ठीक है, हर एक के पास दिमाग होता है, लेकिन कहीं कोई वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो चीज़ उसको समझ नहीं आ रही। अब मेरा देखिए, मैंने आज तक मेरा ये नहीं हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे से वो चीज़ पूछी, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा कि ये तो मैं तुम्हें कल करा चुका हूँ, तो मेरे से आज पूछ रहे हो, मैंने ये कभी नहीं किया। तो जब भी आपने पढ़ाना है तो अपनी सोच ये रखनी होती है यार कि इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में है, ठीक है। आप अगर आप इनको नहीं ठीक से पढ़ाएंगे तो इनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखनी पड़ती है। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप ये समझें कि मैं नालायक हूँ, ठीक है, आप समझें कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यार जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो आपको ठीक से इस काबिल नहीं कि समझा सके आपको। और टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है, हर एक में नहीं होती। तो ये आप सोच के बैठ जाएंगे जनाब आपके पास दिमाग नहीं है, तो ये इतना ये नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप परेशान मत हो। वो कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है आपकी जिसकी वजह से आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही। और दूसरा होता है पढ़ाने वाला आपको डीप जाके नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। अक्सर हमारे साथ भी मसला आता है, कभी पेश आया, ठीक है, पढ़ते थे बास का जो टीचर है पढ़ा के जा रहा है लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही। मैंने समझा कि मुझे समझ नहीं, लेकिन ऊपर क्लास को समझ नहीं आ रही। अब एक टीचर था हमारी क्लास में आया, तो हम उससे पढ़ रहे थे, तो उसने पढ़ा के गया तो मुझे समझ नहीं आई। मैं यार ये क्या करा के चला गया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं इस डर से यार बाकियों से पूछूंगा तो बाकियों को समझ आई होगी, वो खामोश है। हर एक से मैंने पूछा, किसी को पता नहीं, ठीक है। टीचर ने जो सवाल लिखा था वही सवाल बताई जा रहे हैं, जवाब किसी को आता ही नहीं। तो यहाँ भी ये कंडीशन है कि यहाँ पे लोग डरते हैं पूछने से, ठीक है, कि यार उस्ताद से पूछेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। और उस्ताद बेसिकली इंसल्ट करता भी इसलिए है कि जनाब ये बंदा मेरे से पूछे ही ना फिर। तो ये टीचिंग एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। कि पहले मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हर एक टीचिंग नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एमए किया हुआ है, आप पढ़ते हैं, उससे आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी एमए तलीम है, लेकिन आप पढ़ने जाते हैं, आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अब एक बंदे ने बीए किया लेकिन आपको उसकी समझ आ रही है, तो किससे पढ़ना है, एमए वाले से? नहीं जनाब, बीए वाले से पढ़ लें। एक बंदा ने एमए किया लेकिन आपको क्या फ़ायदा दे रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रही। बेहतर तो यही है कि उसकी तलीम ज़्यादा एमए वाले उससे पढ़ें, लेकिन अगर आपको उससे समझ नहीं आ रही तो बीए वाले से पढ़ लें। अगर आपको समझ नहीं आएगी एमए से पढ़ी जा रही है, जिसने किया एमए उससे पढ़ी जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा। एक बंदे ने बीए किया उससे पढ़ लें आप, इतना मुश्किल नहीं है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट्स को वो जो है ना एक डर उन पर डाल दिया जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। अब मैं देखिए रिसेंटली एक लड़का था तो आया, उसने क्या किया, अब उर्दू में उसने एक सवाल लिखा, उसने गलती कर दी। अब उससे वो परेशान नहीं हो रहा, अब लेकिन जब उसने सवाल लिखा इंग्लिश में तो उसने वहाँ गलती उससे हुई, वो परेशान है। मैंने उससे कहा जनाब देखो उर्दू एक लैंग्वेज है जो तुम्हें आनी चाहिए, कि तुम लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है ना, उर्दू तो आपकी लैंग्वेज है, आपको नहीं चाहिए। अब इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है, अगर उसमें गलती होती है आपसे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो आपकी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन आप उर्दू में गलती कर रहे हैं, आपको जो है कोई डर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में गलती हो रही है, वहाँ डर है आपका नहीं डर है हमें यहाँ पे। ये जो फियर है, ये जो डर है एलिमेंट है, वो निकालना है आपने अंदर से अपने, ठीक है, फियर का एलिमेंट अंदर से निकाल दें। और एक और चीज़, एक इंग्लिश होती है लिखने वाली, एक इंग्लिश होती है बोलने वाली, इसमें फ़र्क काफ़ी है। जो इंग्लिश हम लिखते हैं ना वो डिफ़िकल्ट इंग्लिश होती है, और जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो इजी इंग्लिश होती है, वो काफ़ी आसान इंग्लिश है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जिनकी तलीम नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो इंग्लिश बोलते हैं, अक्सर देखा होगा आपने। उसकी वजह क्या है, वो सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। जो लिखने वाली इंग्लिश है ये बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश है। अगर ये बोलने की कोशिश करेंगे उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सेंटेंस बोलते जाएंगे तो सेंटेंस कम्प्लेक्स होते जाएंगे, फिर आपसे आगे सेंटेंस बनेगा नहीं, आप अगले की बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं फ़र्ज़ करेगा अगर किसी से कहता हूँ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो,
ठीक है, पूरा सेंटेंस अगर ये है, अगर लेकिन आम रूटीन में मैं पूरा नहीं बोलूँगा। अगर कोई बैठ कोई जा रहा है मेरे सामने है अगर, ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा वेयर, वो कहता है टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे इस तरह उसने कहना तो इस तरह था ना, इस तरह उसने कहना आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने ये पूछना था वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अब क्या बोलता है वो बोलता है वेयर, ठीक है, भैया मैं बोलता हूँ वेयर, तो आगे से जवाब क्या आता है टू स्कूल, पूरा तो नहीं बोल रहे। इसी तरह अगर आप देखें, हम उर्दू में तो जुमला पूरा लिखते हैं, लेकिन आम टीम में हम उस तरह बोलते हैं, हम उस तरह नहीं बोलते, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। मेरे सामने कोई है तो उससे मैं कहता हूँ उर्दू में कहाँ, मैं ये नहीं कहता तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहता हूँ कहाँ, वो कहता है बाहर जा रहा हूँ, या वो कह देगा बाहर, क्योंकि टीचिंग आर्ट है, हर एक में नहीं होती। इंग्लिश बोलनी है ना आपने, तब उसमें क्या होता है कि जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसमें वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, मौजूद है, तो उसमें सेंटेंस पूरा बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो सेंटेंस है पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बंदा तो वहाँ मौजूद नहीं है ना जिसके हम तली लिख रहे हैं आप। तो दूसरी चीज़ कि जो पढ़ेगा उसको समझ आनी चाहिए ना बाद में। अब जब आप लिख लेते हैं, ठीक है, आपने लिख लिया, लेकिन आप लिखते हैं वेयर, अब जो बाद में आपका लिखा पड़ेगा उसको समझ नहीं आएगी कहाँ का क्या मतलब है। अगर आपने लिखा होगा कि वेयर आर यू गोइंग, तो समझ जाएगा कि एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उसका मतलब यह है कि कोई उसको पढ़ सकता है, तो वहाँ आपका जो सेंटेंस है पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन जब बोलते हैं तो वहाँ पे अगर आप सेंटेंस पूरा नहीं बोलते वो चल जाएगा। तो अक्सर लोगों को यही इल्म नहीं होता कि जो इंग्लिश बोलने वाली और लिखने वाली इसमें क्या फ़र्क है। तो ये एक चीज़ें हैं, टेक्निकल किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आएंगी तो आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आप में आएगा तो उससे क्या होगा, उससे फिर आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी, पढ़ाई आपको ईजी लगेगी, पढ़ाई आपको आसान लगेगी। तो रिसेंटली बताया ना किस्सा, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, तो मैंने उसको 1 महीना पढ़ाया, तो उसके बाद उसका 1 महीना पढ़ने में उसका जो कॉन्फिडेंस था वो हाई था, ठीक है। दूसरा, उसने कहा कि मेरे अंदर अब पढ़ाई का शौक पैदा हो रहा है, मेरे अंदर पढ़ाई का शौक पैदा हो रहा है। अब वहाँ उससे पहले वो 2 साल वहीं पढ़ के आ रहा है, लेकिन वहाँ उसको कहता कि मुझे तो लगता है वो बड़ी मुश्किल चीज़ है ये, इस तरह से टाइम गुजर जाए पढ़ाई का। लेकिन अब वो कहता नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहले तो देखिए, आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले अपना एक माइंड चेंज करना पड़ता है आपको, और माइंड चेंज करेंगे तो आप काम कर सकते हैं।